चाचा मियां। वालेकुम अस्सलाम बेटवा। ये गठरी मठरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? आज हमारे गांव में बाजार लगत रहा है, सोची तुम्हारी चाची खातिर कुछ साग सब्जी ले ली। इस उम्र में आप पैदल जा रहे हैं, आपके घर में कोई लड़का नहीं जिससे आप सौदा मंगवा ले? अरे बेटवा दिल के हाल ना पूछू, बेटा बेटी पोता पोती सब है, लेकिन जो ना कहते हैं 100 पुत्र राम के एगो बिना काम के, वही हमारा हाल है। अरे चाचा मियां, ऐसा क्यों कह रहे हैं? औलाद तो अल्लाह ताला की नेमत है, आप अपने बेटे से इतना नाराज क्यों हैं? अरे बेटवा हम तो अल्लाह से यही कहते हैं, हमार दियो तो दियो, दूसर को ऐसा लड़का ना दियो। बेटा बेटी पोता पोती सब लगाकर 25 गो है, सब अपन लड़का बचवा लेकर रहत है, मगर बूढ़ा बूढ़ी का कोई हाल ना पूछत है। रात भर खसत करत रहे, कोनो एक गोली तक ना देते है। अगर तुम्हारी चाची ना होती तो हम भूखे मर जाते हैं। तोबा तोबा, कैसे बच्चे हैं आपके? क्या हमने उसे तालीम नहीं दी? तालीम का है तो हम सबको पढ़ाए थे। एगो वकील लखनऊ में रहते हैं, दूसरा लड़का बचवा लेकर मुंबई में रहते हैं, उन दोनों को कोई मतलब ना है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है, क्या आपने उसे दीदी तालीम नहीं दिलाई? यही माए तो ना पढ़ाई, सोचे रही अगर मौलवी बन जाए तो मस्जिद और मदरसे में नौकरी करी, 2-3 हजार रुपए कमाए तो खुद का खाई और हमार का खिलाए। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी गंदी सोच है आपकी। क्या अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखे मरेगा? देखिए एक मौलाना साहब आ रहे हैं, इनसे जरा मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए क्या बात है? मौलाना साहब कहाँ जाते हैं? जामिया सबियो मोहल्ला में पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना साहब, मैं आपके मदरसे में हाजिर करता हूँ, मगर ये चाचा मियां कह रहे हैं कि मौलाना मौलवी हाफिज 2-3 हजार पर नौकरी करते हैं और ये दूसरे गाय गाँव में बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? जरा आप ही इन्हें समझाइए। देखिए चाचा मियां, ये सिर्फ आप ही नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच होता है कि मौलवी हाफिज कमा खा नहीं पाते। ये बहुत ही गंदी सोच है। खिलाने वाली जात तो अल्लाह ताला की, जो मारता जिलाता, जो खिलाता पिलाता, जो हर चीज का मालिक है। कोई इंजीनियर डॉक्टर वकील ना खिला सकता है ना पिला सकता है। कहीं आपने ये नहीं देखा होगा कि मौलवी हाफिज भूखा मर रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं, हर पल उनकी इज्जत होती है। अगर आप क्या भी आए तो आप भी अच्छे से अच्छे खाना खिलाए। BA पास से लेकिन बेकार घूम रहे, डॉक्टर मगर डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील नावे कोई कस्टमर नहीं है। कभी कभी तो ऐसा सुनने में आता है कि भला वकील ने तो खुशी कर ली, भला डॉक्टर ने तुमको गोली मार ली, भला दरोगा ने घर से तंग आगे छत से लटक कर फांसी लगा ली। तो ऐसा होता है या नहीं? सुना तो ऐसा ही होते, मगर हमार पोता पोती एक कौन ना मानते, बोली तो हम क्या करिए। देखिए चाचा मियां, अगर आप उन्हें दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपके खिदमत करते, आपकी इज्जत करते। इस्लाम में यही सिखाया जाता है कि माँ बाप की खिदमत करने में जन्नत और नाफरमानी करने में जहन्नत। माँ बाप अपने औलाद का ख्याल रखना चाहिए, माँ बाप को अपने औलाद को बददुआ ना चाहिए। माँ बाप के दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होता है जैसे बारिश के बाद खेत में नहाना होता है। माँ बाप अपने औलाद को बददुआ ना दे, औलाद अपने माँ बाप को ना सताए। आई बात समझ में? कुछ आवा। अच्छा, तो आपको दीन के बारे में कुछ तो मालूम होगा? कहा है तू ही मुसलमान है, हम कुछ ना जानते हैं। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में ना फर्ज है। कौन से? नंबर 1 सबसे पहले पन्या का होना, नंबर 2 दतमन मंजन का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लुटवा बल्टिनिया का होना, नंबर 5 सदर छुपाने के लिए कपड़ा का होना, नंबर 6 कपड़ा उतार कर नलवा तक जाना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 वजू कर, नंबर 8 थोड़ी खू करके नहाना, नंबर 9 वजू करके जुमा की नमाज पढ़ना। वाकई आपके हिसाब से ना होंगे, वजू की बुराई सुनाएंगे। काय हम जो बुरी ठीक ना है? नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, जानकारी मालूम कर रहा हूँ, ताकि आप मुसलमान हैं, आपके बाल सफेद हो चुके हैं, आपकी दाढ़ी हो चुकी है। वजू में 13 फर्ज है। नंबर 1 मुसलमान घर में पैदा होना, नंबर 2 दाढ़ी का होना, नंबर 3 हाफिज मौलवी कम से कम कुरान शरीफ पढ़ा होना, नंबर 4 लुटवा भर के पानी का होना, नंबर 5 हाथ मुंह धोना, नहा लिए तो और बेहतर, नंबर 6 थौली पाँव धोना, नंबर 7 वजू करके कवाली सुनना, नंबर 8 वजू करके जुमा की नमाज पढ़ना। आपने कमाल कर दिया, पर बताया नहीं, पता नहीं क्या बता दिए। कहाँ से सीखा ये सब? हम अपन मदरसा से सीखा था, हमारी उम्र के तब पता चली। देखिए मौलाना साहब के साथ 2 बच्चे आए हुए हैं, चलिए उनसे जरा मालूम करते हैं।
बेटवा तू वजू के फराज सुनाई। देखिए जानिए गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 तमाम बदन पर पानी बहाना। इस तरह बाल बराबर सूखी जगह ना रहे। माशाअल्लाह। बेटवा तू वजू के फराज सुनाई। देखिए चचा मियां वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1 पेशानी के बालों से जोड़ी के नीचे तक और एक कान की ओर से दूसरी कान की ओर तक भी धोना। नंबर 2 दोनों हाथों को पैरियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सरका उसा करना। नंबर 4 दोनों पांव टखनों समेत धो। सुना चचा मियां? इतन कम, ये तो बहुत आसान है। हम सोचते रहे 10-20 गोहत इधर लड़का कहाँ से सीखत। आपको मालूम नहीं कि गया एक मदरसा चल रहा है जिनका नाम जामिया सबीलुल हुदा है, वहीं से सीखा। सुना है मदरसा चालू करत है जिसमें कुरान हदीस और अरबी पढ़ावत है। जी हाँ, यहाँ कुरान हदीस और दुआ और यहाँ तक के अरबी भी पढ़ाई जाती है। आपको लड़कियों का इदारा भी चलने लग रहा है जिसमें लड़कियों को उलमा बनाया जाएगा। अच्छा, हमारा दाखिला हो जाए इंशाअल्लाह। यहाँ आपका भी दाखिला हो जाएगा। पढ़ने की कोई उम्र नहीं, यहाँ बच्चे पूरे सबका दाखिला हो जाता है। माँ की गोद से कब्र की गोद तक आप कभी भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप भी आज से पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर मेहनत पर आप भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटो। अब हम भी दीन सीखा, वहाँ पर पोता पोती का भी दीन सिखा। अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे।